आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि आजकल बच्चा गोद लेने की प्रथा काफ़ी चली हुई है। जैन लोगों में होते ही 1-2 घंटे के बाद ही तुरंत ही ले लेते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन उत्पन्न हुए कि क्या बच्चा लेने वाले परिवार पर सूतक लगेगा और बच्चों को तुरंत लेने से वह माँ व बच्चे दोनों पर अत्याचार महसूस होता है कि दूध भी नहीं पी पाया। देखिए, मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुरंत के जाए बच्चे को लेना सुसंगत प्रतीत नहीं होता, इसलिए इस पर विचार तो होना ही चाहिए। और यदि लेते हैं तो मेरी राय में उनको सूतक तो लगना ही चाहिए। हालांकि हमारे पुराणों में भी ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनमें तुरंत के जाए बच्चों को माँ के द्वारा परिस्थिति विशेष के कारण छोड़ने के प्रसंग आते हैं। जैसे स्वयं जीवनधर की माँ ने शमशान में बच्चे को जन्म दिया और श्मशान में ही बच्चे को छोड़ दिया और उसको वहीं पर सृष्टि ने प्राप्त किया। तो ये चीज़ें आती है। अगर कोई अज्ञात कुलशील वाले बच्चों को लेते भी हैं तो सूतक मानना चाहिए और तुरंत लेना थोड़ा सुसंगत प्रतीत नहीं होता। हाँ, यदि माँ उस बच्चे को नहीं चाहती हो और उस बच्चे की कोई बच्चे के साथ कुछ दूसरी स्थिति बनने की स्थिति हो तो लेने में कोई दोष नहीं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आजकल एक चलन देखने में आने लगा है कि घर के वरिष्ठ लोग जो भी करते हैं वह सदैव ही सही होता है और संतान सदैव ही गलत होती है। उसे कई बार ताने इत्यादि भी दिए जाते हैं और दूसरों की संतानों से नीचा दिखाने का प्रयास भी किया जाता है, भले ही वह पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन प्रयास क्यों ना कर रही हो। कई परिवारों में संतान को एक आज्ञाकारी बंधुआ सेवक के रूप में भी देखा जाता है। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या वरिष्ठ लोग सदैव सही और संतान सदैव गलत ही होती है और संतान का स्वयं का कोई मान सम्मान व भावनाएं नहीं होती? यदि संतान सदैव गलत होती है तब तो संतान को जन्म देने की अपेक्षा कोई वेतन भोगी ही रख लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। जो आज्ञा ना माने तो निकाल कर दूसरा रख लिया जाए। गुरुदेव, समस्या का जिन्होंने भी ये सवाल रखा है उन्होंने अपने अंदर की व्यथा प्रकट की। निश्चित ऐसा हो सकता है उनके साथ कुछ घटा हो और उससे पीड़ित होकर के वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, संतान को संतान की तरह नहीं अपने कलेजे के टुकड़े की तरह देखना चाहिए। वो तो तुम्हारे रक्त का अंश है, वो तुम्हारा अपना ही खून है। जहाँ तक सवाल है संतान से आशा और अपेक्षा रखने की, तो चूँकि संतान अपनी निजी संतान है और माँ बाप अपने संतान से कुछ विशेष आशा और अपेक्षाएं रखते हैं, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, वो रखेंगे। लेकिन वरिष्ठ सही ही होते हैं और संतान गलत ही होती है, ये बात सुसंगत नहीं है। कई बार बड़े भी गलत हो सकते हैं और कई बार बच्चे भी सही हो सकते हैं। दोनों बातों को हमें देखना चाहिए और आपस में सामंजस्य बना करके सारा कार्य करना चाहिए। ये जो बात की पंक्ति है कि ऐसे संतान को अगर एक वेतन भोगी व्यक्ति की तरह रखें तो संतान की जन्म की जगह हम एक मजदूर क्यों न रखें। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप अपने संतान को संतान माने, एसेट मानने की भूल ना करें, उन्हें एसेट ना बनाएं। उनके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार और उन्हें ऐसा संस्कार दे कि उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता ही न रहे। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, एक अद्भुत प्रश्न किया है। किसी ने स्त्री के नाम के आगे लगने वाले श्रीमती शब्द का क्या गजब का अर्थ बताया है कि श्री अर्थात लक्ष्मी, मति अर्थात सरस्वती, यानी जहां लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करती हैं उसे श्रीमती कहते हैं। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि इतना जानने के बावजूद भी पुरुष अपने को ही महान क्यों मानता है? पुरुष बहुत अच्छा विन्यास किया है कि श्रीमती शब्द में श्री और मति है,
और श्री का मतलब लक्ष्मी और मति का अर्थ बुद्धि, जिसमें लक्ष्मी और बुद्धि हो, अब वो है तो निश्चित वो श्रेष्ठ है। पर पति फिर अपने आप को श्रेष्ठ क्यों हो जाता है? बताऊं, पति श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि श्रीमती ने उसे अपना पति स्वीकार किया है। तो जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास बुद्धि है, उसने जिसे पति स्वीकार लिया, यानी उससे श्रेष्ठ। आपके चरणों की बारंबार वंदना करते हुए जानना चाहती हैं कि महाश्री मायके से हाँ। ससुराल जाने में हर लड़की रोती है, हर लड़की हाँ, रोती है। अगर कोई लड़की ससुराल से मायके आने में रोती है तो इसका क्या मतलब है, और ऐसा होना सही है या गलत? कृपया समाधान करें। देखिए, मेरी राय में न तो लड़की को ससुराल जाते समय रोना चाहिए, न आते समय रोना चाहिए। उसे ये मान करके चलना चाहिए कि ये तो मेरी नियति है, मुझे तो दो घर का दीपक बनने के लिए जन्म दिया गया है। प्रकृति ने मुझे जन्मा ही इसलिए है। मैं उभय कुल विवर्धनी हूँ, तो ये घर भी मेरा है, वो घर भी मेरा है। जब एक व्यक्ति के 4 मकान होते हैं तो घर बदलने में कोई रोता है क्या? तो फिर क्यों? पति का घर भी मेरा घर है और पिता का घर भी मेरा घर है। ये मानसिकता बना के चलो तो न जाने में रोने की बात होगी, न आने में रोने की बात होगी। जहाँ रहना है रहो, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ की कमान थाम लो। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कुछ दिन पहले शंका समाधान में आपने बताया था कि विदेश में प्रतिकूल परिस्थितियों में किया गया धर्म का 100 गुना पुण्य मिलता है। तो महाश्री, हमारे एक मित्र जो अभी विदेश में हैं, उनका मैसेज आया कि हम तो यहाँ विदेश में ही अपने देश से 100 गुना ज्यादा पुण्य कमा रहे हैं। तो महाराज जी, उनका एक तर्क कहाँ तक उचित है? और अगर उचित है तो महाराज जी, हर वो जो जॉब करने वाला व्यक्ति जो संभव है कि विदेश में जाने में, वो विदेश में ही काम करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको एक ही समान की क्रिया का भारत में 1 गुना की अपेक्षा 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा। देखिए, मैंने जो बात कही उसे पुनः दोहरा रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में किया गया धर्म 100 गुना फल देता है। जो कह रहे हैं कि मैं विदेश में रहकर 100 गुना धर्म का फल प्राप्त कर रहा हूं, मैं उनसे सहमत हो सकता हूं भी, बशर्ते वो वहां रहकर धर्म करे। अगर वहां रहकर धर्म कर रहे हैं तो निश्चित वो प्रशंसनीय है, पर धर्म का केवल बहाना बना रहे हैं और कर्म कर रहे हैं तो वो जाने, तो फिर सब तरीके से जाएंगे। इसलिए परिस्थिति वश यदि हम कहीं जाएं और वहां हमें अवसर न मिल पाए, और वहां रहते हुए हम जितना कर सके अति उत्तम है। पर हमारे यहाँ एक बात कही गई, हर कार्य में जितना बन सके उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करो। तो हम वहां जो धर्म करेंगे वो वहां हमारे पास धर्म के साधन कम है, और यहां हम धर्म करेंगे यहां धर्म के साधन ज्यादा हैं। तो जहां धर्म के साधन अधिक हैं हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। जहां धर्म के साधन कम है वहां परिस्थिति वश रहना पड़े तो उसमें कर लो। एक बात मैं आप सबसे कहता हूं, पंचम काल में जन्म लेने वाले को और पंचम काल में जन्म लेकर तपस्या करने वाले को चतुर्थ काल वालों से ज्यादा निर्जरा होती है कहते हैं, लेकिन चौथे काल में ही मुक्ति मिलती, पंचम काल में नहीं। ये भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम बाहर जाकर के वहां अगर रह रहे हैं, फंस गए हैं और निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं तो वो सराहनीय है। लेकिन मेरे पास यहां रहने का अवसर है तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। वहां तुम धर्म कर सकते हो, मुनि नहीं बन सकते। यहां मुनि बन करके तुम अपना कल्याण भी कर सकते हो, ये भी तो अवसर है। वहां तुम कितना भी धर्म कर सको लेकिन समाधि नहीं ले सकते, यहां तुम समाधि धारण करके अपना उद्धार तो कर सकते हो। इसलिए यहां का अवसर यहां जैसा है, वहां का अवसर वहां जैसा है।
दोनों स्थितियों को समझ करके चलना चाहिए। बराशी नमस्ते। बराशी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने 14-15 साल जापान में गुजारा और वहाँ पे एक शहर है क्योटो, एक शहर का नाम है क्योटो। हाँ। वहाँ पे बुद्ध की बहुत पुरानी पुरानी प्राचीन मंदिरें हैं। उन सब मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। हमारा तो यहाँ पे हजारों साल पुराना मंदिर है, टोक है, हमारे 20 भगवान यहाँ पे उनका निर्माण हुआ है। हाँ, निर्वाण मोक्ष लिया है। हाँ। तो यहाँ शिखर जी को अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज का क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया? राशि, देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया है बहुत ही अर्थपूर्ण सवाल है। क्योटो में जो वर्ल्ड हेरिटेज बताए गए वो सब प्राचीन प्रतिमाएं, ये हमारा शाश्वत तीर्थ है। यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकरों को निर्वाण हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से कोई बहुत पुराना अवशेष यहाँ प्राप्त नहीं। टोंको का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसलिए शासन के द्वारा उसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नहीं रखा गया। लेकिन हम लोगों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और इसका जो श्रेष्ठतम रूप हो वो बनाना चाहिए। मुनिश्री, मेरे परिवार और इटारसी जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन समाज लगभग 100% शिक्षित है, उसके बाद भी उसकी जनसंख्या में निरंतर कमी आ रही है, जबकि दूसरी समाज जो कम शिक्षित है वो निरंतर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। क्या हमारा ज़्यादा शिक्षित होना ही हमारे लिए घातक हो रहा है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध लोगों ने अपने साथ अपनी फैमिली की प्लानिंग ज़्यादा कर ली और पूरे देश में ये हाल हो रहा है। और इससे एक दुष्प्रभाव ये होगा कि देश में शिक्षितों और अशिक्षितों की संख्या का अनुपात बिगड़ जाएगा। हमें इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैवाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अब इंडिया में कोविड केसेस कम हो गए हैं तो हम लोग की स्कूल शुरू हो गई हैं ऑफलाइन। तो सुबह तो लिमिटेड टाइम रहता है, तो अगर हम लोग जैसे कि ऐसा हो पाता है कि या तो सारे वेदियों के अच्छे से दर्शन कर लें भक्ति भाव से, या तो फिर अभिषेक कर लें। तो यदि हम लोग सिर्फ एक वेदी में अभिषेक करते हैं और दर्शन यदि नहीं कर पाते हैं तो दूसरे भगवान का अभिनय तो नहीं होता है। तो बेटर क्या है कि हम लोग अच्छे से सब भगवान के दर्शन कर लें, अभिषेक को जैसे कि रहने दे संडे टू संडे कर लें, या फिर एक वेदी के दर्शन कर लें और अभिषेक करके स्कूल की ओर निकल जाएं। तो मतलब बेटर क्या है? मतलब देखो, दर्शन करे, अभिषेक करे, 5 मिनट थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो सब काम हो जाए। क्रिया में कटौती मत करो, समझिए। चलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे भेड़ाघाट परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद क्या कर्मों का बंध नहीं होता उस जीव का? देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होने के बाद तीर्थंकर पर्याय में भी होता रहता है। होता है। जब तक वे 10वें गुण स्थान तक नहीं पहुंचते तब तक सब कर्मों का बंध होता है। लेकिन वो हम आप जैसे कर्मों का बंध नहीं होता। और एक बात और बताऊं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेने वाला जीव भी नरक जा सकता है, जाता है। जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वो नरक जाता है। श्रेणी कभी नरक में, नरक भोग रहा है। वहां से आएंगे तब तीर्थंकर बनेंगे। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। बाहुबली, बोलो बोलो। मेरा प्रश्न है कि बाहुबली भगवान तीर्थंकर हैं क्या? बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं, उनके पिताजी तीर्थंकर थे। चलो, नहीं बोलो ना, तो वो हमारे भगवान है क्या? हो गया। आइए, वो चलो। बाहुबली हमारे भगवान है क्या? हाँ, भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। ओम ओम। शासकीय कॉलेज व यूनिवर्सिटी में नए जैन दर्शन विभाग खुलने की जगह पुराने विभाग बंद होते जा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण जैन छात्रों का जैन दर्शन विषय से BA, MA आदि कोर्सों में प्रवेश ना लेना, क्योंकि इन विषयों में रोजगार प्राप्ति के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं। तो किंतु ऐसे छात्र जिनका लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद पारिवारिक व्यवसाय संभालना है, वह जैन दर्शन पर आधारित कोर्सों में प्रवेश ले ही सकते हैं ताकि विभाग बंद ना हो और छात्र बढ़ने से जैन शिक्षकों की भर्ती
रोजगार के अवसर भी बढ़े। कृपया मार्गदर्शन बिल्कुल सही बात आपने कहा है और इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया कि लोगों को जहाँ जहाँ जैन दर्शन की अध्यापन की व्यवस्था है वहाँ अपनी भागीदारी रखनी चाहिए और इतनी रुचि रखनी चाहिए कि इसमें अध्ययन अध्यापन की क्रियाएं हों। आप किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद एक अतिरिक्त कम से कम जैन दर्शन के विषय में कर सकते हैं। स्त्री पुरुषों सभी को ध्यान रखना चाहिए ताकि विश्वविद्यालयीन पढ़ाई में ये जुड़ सके और हमारे जहाँ जहाँ विभाग है वो उनकी निरंतरता बनी रहे। मैं भोपाल से रुचि लाइव इसके की तरफ सब जैन वासियों की तरफ से नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आज से कुछ शताब्दी पहले नेमा, कलार, कसार आदि अनेक जाति के लोग जैन धर्मानुयायी थे। प्राचीन जैन प्रतिमाओं की प्रशस्ति पर इनकी जाति, गोत्र आदि का आज भी अंकित है। इनको पुनः जैनत्व से जोड़ने के विषय में जैन समाज उदासीन क्यों है? कृपया इस विषय में समाज को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उपस्थित की है। ये बात सत्य है कि एक समय में भारत की बहुसंख्यक समाज जैन धर्मावलंबी थी और ये हम सबका दुर्भाग्य है कि आज हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक समाज की श्रेणी में आ गए। आपने जिन समाजों का उल्लेख किया, नेमा, कलार, अशाटी, अन्य अनेक समाज जो कभी जैन धर्मानुयायी थे आज हमसे दूर हो गए। एक दक्षिण भारत में कासार है, बहुत सारे जायसवाल बंधु भी जैन धर्म का पालन करते थे, कलार में उनके आते हैं। इधर झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस क्षेत्र में सराग जाति, इनमें से बहुत सारे लोग वापस जैन धर्म के साथ जुड़े हैं। हम लोगों को इनके लिए प्रयास करना चाहिए, पर बीच का अंतराल इतना लंबा हो गया कि वे बहुत दूर चले गए। अब उनके बीच एक अभियान चलाना बहुत कठिन कार्य। वर्षों बीत जाने की, सदियों बीत गई, शताब्दियाँ बीत गई। अब उन्हें इस बात का एहसास कराना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि आप मूलतः जैन थे। फिर भी इसकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और ये कार्य मूलतः हमारे आचार्यों का है, हमारा नहीं। इसलिए मैं कोई बात निर्णयात्मक रूप से इस मंच से नहीं बोल सकता, लेकिन इस पर विचार जरूर होना चाहिए, इसकी संभावनाएं तलाशनी चाहिए और जो हमसे विमुख हो गए हैं उन्हें वापस लौटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज जी, अखबार में महाराज जी की फोटो आती है, उसका उपयोग अभिनय वाले कार्य में होता है, उससे बचने के लिए हम क्या करें और उससे हमें क्या पाप पड़ता है? भगवान की जो फोटो आती है उसको संभाल के रखो और रिसाइकिल की सिस्टम में डाल लो। चलो, ओम नमोस्तु। महाराज जी, पूजा में थाली में स्वस्तिक बनाते हैं, उसका क्या महत्व है? बिना स्वस्तिक के पूजा नहीं हो सकती क्या? स्वस्तिक कल्याण का प्रतीक होता है और उससे उसकी प्रतिष्ठा होती है। नमोस्तु। मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छिंदवाड़ा सा परिवार बारंबार नमोस्तु। मुनीषी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहा जाता है, पर हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को माँ की संज्ञा क्यों दी गई है? वाणी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए माँ कह देते। ठीक है, वाणी शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए माँ कह देते। चलिए, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करना अच्छा है या कमरे बनाने ज़्यादा बेहतर है, स्कूल में या धर्मशाला में? मैं एक सवाल करता हूँ, मंदिर बना दो और रहने की व्यवस्था न करो तो मंदिर बनाने का कोई मतलब है? बोलो, आवश्यकता एक की है कि दोनों की है? भगवान की है पहले से। न, भगवान की तो है। अब सब लोग सोच ले कि भगवान ही बनाना, मैं कह दूं मंदिर बनाना, भगवान विराजमान करना सबसे अच्छा था, तुम बनिया लोग हो वही बनाओगे, बाकी को कौन बनाएगा? फिर इनकी व्यवस्थाएं कैसे होगी? इसलिए सुगन चंद जी, मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा दोनों बनाना सबसे अच्छा है। मंदिर भी बना दो और कमरा भी बना दो, दोनों पर तरफ ध्यान दो। नमस्ते महाराज। एक को मत पकड़ो, एक को पकड़ोगे तो मामला वहीं अटक जाएगा। हमें हमेशा आवश्यकता और उपयोगिता को देखते हुए अपना काम करना चाहिए, गणित नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो हमारा सिद्ध क्षेत्र में जैसे तमेश नगर में बोल तो रहा हूँ,
अब समेत शिखर जी में आपने मंदिर बड़े बड़े बना दिए, भगवान खूब विराजमान कर दिए और यात्रियों को रहने की सुविधाएं नहीं दी, तो यहाँ आएगा कौन? और मैं कह दूं भगवान बनाना सबसे अच्छा, भगवान विराजमान करना सर्वश्रेष्ठ है, तो तुम तो वही बनाओगे, तो भगत कहाँ रहेंगे? पूजा अर्चा कहाँ करोगे? आप जहाँ रुके अगर वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है तो दोबारा आओगे क्या? इसलिए पहले मंदिर बनाओ, भगवान विराजो, और फिर भक्तों की भी व्यवस्था बनाओ साथ साथ कर। नमोस्तु महाराज की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु ललितपुर समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न है, क्या कैंसर पेशेंट व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है या नहीं? कैंसर पेशेंट व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है या नहीं? अगर उसको घाव नहीं है शरीर के बाहर, नहीं भाव है महाराज, बाहर घाव है, घाव बह रहा है, तो कैंसर तो छोड़ो, सामान्य घाव वाला अभिषेक नहीं कर सकता। अंदर घाव है तो कर सकता, देखने में नहीं आता। घाव समझ रहे ना? हाँ। बाहर घाव है, अगर उसकी सर्जरी हो गई, घाव फूट गया है तो नहीं कर सकता। अंदर है तो अंदर तो मलमूत्र भरा ही है। चलिए जी, नमोस्तु महाराज। दो ही मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे घर में कोई अचानक गंभीर समस्या आ जाती है, या कोई जैसे सुबह हम जिससे मिले और शाम को वो कोमा में चला जाता है, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम शिखर जी की वंदना करेंगे या शांति धारा, और उसके ठीक होने पर हम आते हैं, तो इसमें किसका पुण्य होता है, उसका या हमारा? और ऐसा कहना उचित है कि अनुचित? देखिए, एक संकल्प है और संकल्प कभी बुरा नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो हम उसे एक संकल्प के रूप में लें, हाँ ऐसा काम होगा तो हम ये करेंगे, और अगर उस निमित्त पुण्य आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते जी। महाराज साहब के चरणों में 3 बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज साहब, मानतुंगाचार्य को 48 ताले में क्यों बंद किया गया था? आवाज ठीक से। 48 तालों में क्यों बंद किया गया था और उनके कौन सा पाप कर्म का उदय मुझे था? नहीं मालूम 48 में क्यों बंद किया गया, पर मैं तो इतना जानता हूँ हर प्राणी 48 में बंद है। समझ गए? वो क्या है बता दूं? 4 घातिया कर्म है। और सर्वार्थ सिद्धि में, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में और भोग भूमि में क्या तो अंतर? मेरी बात तो सुनो। अच्छा। 48 क्या है? 48 क्या है? तो ये 4 घातिया कर्म है और सिद्धों के 8 गुण हैं। समझ गए? हम जब कर्म को काटते हैं तो 8 कर्म और 4 कर्म, 4 गुणों को प्राप्त करते, 4 घातिया कर्म को काट के, और 8 और 4 मिला, 4 और 8 मिलाकर 12 होता है। 12 का पूरा अंक 2 और 1 3 होता है। इन सबको काटने वाला रत्नत्र है, इसलिए शायद 48 हो। चलिए। महाराज जी, मेरे परिवार का एवं भोपाल से मम्मी पापा का 3 बार नमोस्तु। मेरी भावना सभी के प्रति अच्छी रहती है, परंतु सामने वाले की भावना मेरे प्रति संतोषजनक नहीं रहती। यदि यह पूर्व जन्मों का फल है तो प्रत्यक्ष में कभी मुझे अपने लिए अच्छी भावना मिलेगी क्या? जबकि जैन धर्म की भावना प्रधान धर्म कहा गया है। नमोस्तु महाराज। देखिए, अगर आपके को ऐसा लगता है कि मेरी भावना सबके प्रति अच्छी है और किसी की भावना मेरे प्रति अच्छी नहीं, तो यदि यथार्थ में मेरी भावना अच्छी है तो सामने वाले की बुरी भावना को भी हम सकारात्मक लहजे में देख सकते हैं। उसे हम सकारात्मक रूप में देखें और ये सोचें कि ठीक है, ये मेरे कर्म का उदय है। मेरी भावना को वो नहीं समझ पा रहे, न सही, पर मैं अपनी भावनाओं में कोई कसर न रखूं। यदि इतना हम कर लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग अति विश्वास व अविश्वास से कैसे बचे? अच्छा सवाल। ओम। अति विश्वास और अविश्वास दोनों में विश्वास तो लगा है, लेकिन एक में अति है, एक में अ है, और ये दोनों भयानक है। सबसे पहली बात, अति विश्वास कौन रखता है और अविश्वास कौन रखता है? अति विश्वास उनके मन में जगता है जो प्रायः पर मुखापेक्षी होते हैं, स्वयं पर आत्मविश्वास कम रखते हैं, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो किसी पर जरूरत से अधिक विश्वास रखना अति विश्वास,
और खुद की क्षमताओं को भी ज़्यादा आंक लेना, ये भी अति विश्वास है, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे मन की दुर्बलता है। यदि आत्मविश्वास ठीक बने रहे तो हम किसी पर भी अति विश्वास नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे कच्चा घड़ा कभी पानी रखने में काम नहीं आता, इसलिए व्यक्ति को हमें सोच समझकर विचार करके ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। इसके पीछे हमारे मन में पलने वाला लोभ लालच भी एक बड़ा कारण बनता है, जो दूसरों पर अति विश्वास कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो इस तरह दूसरों के सब्ज़बाग में फंसते हैं, वे अति विश्वास के शिकार होते हैं, वे उसके साथ विश्वासघात हो जाता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, लोभ लालच कम करना चाहिए और जितना बन सके उसी अनुरूप अपना कार्य करके चलना चाहिए, ताकि हम अति विश्वास से बचें। अविश्वास हमारे मन की एक शंका प्रेरित प्रवृत्ति है। कई लोग हैं जिनके मन में स्वाभाविक शंका होती है, वो हर बात में अविश्वास 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 रखते हैं। तो जिसके मन में शंका बैठ गई, उसके हृदय में विश्वास प्रकट नहीं होता। तो मैं कहूँगा, अति विश्वास से बचना है तो आप आत्मविश्वास से जुड़े, आत्मदृष्टा बने, भय लोभ और कामना से अपने आप को बचाएं, परमुखापेक्षिता से बचें। और अविश्वास से बचना है तो आप अपने मन की शंका को निकालने की कोशिश करें। हृदय में हर व्यक्ति के प्रति सद्भाव रखें, किसी भी व्यक्ति के साथ बनी बनाई धारणा के साथ न जुड़ें, उन्हें देखें समझें। जब तक निकट से किसी व्यक्ति को न समझ लें, अपने आँखों से न देख लें, तब तक किसी पर न विश्वास करें न अविश्वास करें। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में किसी की भी बात सुन लेते हैं और सुन करके मान लेते हैं, जैसा जिसने कहा वैसा मान लिया, तो वो एक गलत बात हृदय में बैठ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति फिर हर किसी के अविश्वास के शिकार बन जाते हैं। इससे बचना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। आज आपका आशीर्वाद फलित हुआ, हमने पद यात्रा करके शिखर जी की वंदना कर ली है। बोलो। हाँ। एक क्वेश्चन महाराज जी, क्रमबद्ध पर्याय में हुकमचंद पंडित जी ने आइंस्टीन का उदाहरण दिया है कि इवेंट डू नॉट हैपन, दे ऑलवेज इवेंट डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। ओ आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा दूर से बोलिए। इवेंट, हाँ, घटनाएं घटती नहीं है, वे ऑलरेडी घटित रहती हैं और वो उनको टाइम मशीन में देखा जा सकता है। इसका उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है। तो अपने यहाँ तो कोई क्रमबद्ध पर्याय होती नहीं है, क्योंकि क्रम पर्याय तो तीन प्रकार की होती है, एक क्रम, एक अक्रम और एक क्रमाक्रम। तो आप पूछना क्या चाहते? हम ये पूछना चाहते, आइंस्टीन का जो दिया है तो वो पर्याय, ऐसा आइंस्टीन ने जो बात आपने अभी कोट की है, उसे मैं जब तक देखूं नहीं समझूं नहीं, तब तक उस विषय में मैं कुछ कहना उचित नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिखा है, उसको मैं जब देखूंगा तब बता पाऊंगा। अच्छा ठीक। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आईना की कीमत हीरे से बहुत कम होती है, लेकिन आईना की कीमत हीरे से बहुत कम होती है, लेकिन जब हम हीरा पहनते हैं तो सबसे पहले आईना देखते हैं। तो हीरा कीमती है कि आईना कीमती है? बहुत अच्छा सवाल। आईने की कीमत हीरे से बहुत कम होती है, लेकिन जब कभी हीरा पहनते हैं तो सबसे पहले आईना देखते हैं। कीमती क्या है, हीरा या आईना? बात समझने की है। मैं तो ये कहूँगा, आईना के अभाव में हीरे की कोई कीमत नहीं। हम हीरा पहने हैं, हीरा पहन के देखें तो अपनी स्थिति को देख करके चलना चाहिए। और इसी से हमें एक बात सीखना चाहिए, हम किसी को कमज़ोर समझते हैं, पर आज जिसे हम कमज़ोर समझ रहे हैं, कई बार वही हमारे मूल्यांकन का आधार बनता है।
इसलिए कभी किसी को कमजोर न समझे, कभी किसी को हल्केपन से न देखे, बृहद दृष्टि से देख करके ही अपना व्यवहार। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। काफी लंबे गुरुदेव, मैं आपका शंका समाधान काफी लंबी समय से देख रहा हूं और आपके ज्ञान और याददाश्त को नमन करता हूं। मुनिवर, धर्म से संबंधित ज्ञान तो कोई भी जैन मुनि दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप केवल सामाजिक, पारिवारिक और ज्वलंत समस्याओं के समाधान ही किया करें, क्योंकि आप मानते होंगे कि आप जैन मुनि हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी धर्मों में सर्वमान्य हैं। मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। देखिए, शर्मा जी का सुझाव अपनी जगह सही है और इस मंच में तो सभी तरह के लोगों के सवाल आते हैं और आज मैं तो हमेशा कहता हूँ, शास्त्र की बातें भी जीवन के लिए हैं। हम शास्त्र की बातों को भी जीवन के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। बहुलता से यहाँ वही सवाल आते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जीवन व्यवहार से संबद्ध होते हैं। धर्म और जीवन व्यवहार से जुड़े सवाल ही यहाँ मुख्य रूप से रखे जाते हैं। यदा कदा लोग जो शास्त्रीय प्रश्न भी ले आते हैं, उससे कई लोगों को ऐसे जिनको जैन धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं, ऐसे बहुत सारे जैन लोगों को भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जिन चीज़ों को आप लोग समझते हैं, बिल्कुल सही सुझाव है। ऐसे भी यहाँ प्राय छटनी हो जाती है, लेकिन कई लोग हैं जो उसके बावजूद अपना प्रश्न उस रूप में रखते हैं, तो भी उसे सुन करके दूसरे लोगों को भी चाहिए कि इसे जिज्ञासु भाव से सुन लें, क्योंकि वो भी अंततः हमारे कल्याण की ही बात है। एक छोटा सा प्रश्न प्रस्तुत कर रही नमोस्तु करते हुए कि महाराज श्री, अंदर वाली पूजा का महत्व ज्यादा है या बाहर वाली पूजा का महत्व? फिर से बोलो। अंदर वाली पूजा का महत्व ज्यादा है या बाहर वाली पूजा का ज्यादा महत्व है? देखिए, पूजा का महत्व है। अब अंदर वाली और बाहर वाली का मतलब पहले समझो। अंदर वाली पूजा और बाहर वाली पूजा, इसको दो संदर्भ में देखा जा सकता है। एक 10 लोगों के बीच हम पूजा कर रहे हैं और एक अकेले पूजा कर रहे हैं। एक सार्वजनिक समारोह में पूजा कर रहे हैं और एक एकांत में पूजा कर रहे हैं। अंदर वाली पूजा और बाहर वाली पूजा का एक अर्थ ये भी है, और एक दूसरा अर्थ अंदर वाली और बाहर वाली पूजा का ये ले सकते हैं कि जो देखने में आ रही वो पूजा और जो मेरे मन में घट रही वो पूजा, दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? पहले संदर्भ में जो बात कहें तो उसमें कहूँगा मैं दोनों पूजाएं श्रेष्ठ हैं, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। अगर एकांत में हम रह कर के पूजा करते हैं, हमारा मन लगता है, वो हमारी व्यक्तिगत पूजा होती है। लेकिन जब वही पूजा सामूहिक रूप से होती है, सामुदायिक रूप से होती है, तो एक सामूहिकता का वातावरण बनता है और उससे वे लोग भी लाभान्वित हो जाते हैं जिन्हें कभी पूजा के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं। और सामुदायिक रूप से जब हम पूजाएं करते हैं, आराधना करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस दृष्टि से कहीं पूजा करने का प्रसंग आए तो हमें वैयक्तिक पूजा के साथ सामूहिक पूजा को प्रमुखता देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की पूजा कही गई, नित्य मह पूजा और महा पूजा। नित्य मह पूजा वो है जिसे आप भीतर वाली पूजा कर सकते हैं, रोज मंदिर में अकेले आप पूजा कर लो। और महा पूजा से तात्पर्य महान अनुष्ठान के साथ की जाने वाली पूजा, जो विशेष भावना के साथ प्रभावना पूर्वक की जाती है। हमारे यहाँ जिन पूजा को प्रभावना अंग का एक निमित्त भी बताया गया, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म, ये हमारे जिन धर्म की प्रभावना का एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो इसलिए अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा दोनों पूजाएं श्रेष्ठ है, और दोनों में तुलनात्मक रूप से कहो तो मैं कहूँगा बाहर वाली पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अंदर वाली पूजा में तुम्हारे अकेले का कल्याण है और बाहर वाली पूजा में सबका कल्याण है। ये तो एक अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ भी जान ले। दूसरा अर्थ, एक बाहर वाली पूजा जो देखने में आ रही है और भीतर वाली पूजा जो अंदर घट रही है। जो पूजा केवल देखने में आती है, यानी हम वचनों से पूजा कर रहे हैं, शरीर से पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन कुछ और फिर रहा है, वो पूजा ही नहीं है। वो केवल ऊपर की पूजा है, जड़ पूजा। अंतर की पूजा
जिससे हमारा मन जुड़े, जिससे हमारी चेतना के साथ प्रभु का संवाद जुड़े, वो पूजा अंदर की पूजा है और यथार्थ में वही असली पूजा है। और एक और तीसरा अर्थ भी बता दूं, बाहर की पूजा और अंदर की पूजा। प्रभु की गुणों का आराधन करना बाहर की पूजा है और अपनी चेतना का गुणात्मक विकास करना वो अंदर की पूजा है। यही निश्चय पूजा है। तो अब उस दृष्टि से पूछो तो मैं अंदर की पूजा को ही श्रेष्ठ कहूँगा। तो मैंने 3 दृष्टियां दे दी, तीनों को अलग अलग समझ लेने की जरूरत। आपके चरणों की बारंबार वंदना करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, जब घर का चिराग बुझ गया हो, जब घर का चिराग बुझ गया हो, तब आंख खोलने पर ज्योति दिखाई देती है और बंद करने पर डर लगता है। ऐसी स्थिति में परिणामों में समता कैसे लाएं? घर का चिराग बुझ गया हो तो आंख खोलने पर ज्योति और बंद करने पर डर दिखाई लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, सवाल चिराग का बुझने का है। ये सब स्थितियां अपने आप दूर होगी यदि हमने जीवन की वास्तविकता को समझते हुए उसे स्वीकार लिया। हमें चाहिए कि हम उसे स्वीकार करें। घटनाएं हैं, ये तो घटती ही रहती है, बनती है, बदलते रहती है, इनमें कभी एक रूपता नहीं होती। इसलिए चिराग जला है, बुझेगा, बुझ जाने दीजिए, उसे स्वीकारिए। और गुरुदेव कहते हैं चिराग की चिंता मत करो, चिराग बुझ गया। एक दिन किसी ने कहा चिराग बुझ गया, गुरुदेव कहते हैं मैं तो चाहता हूं चिराग बुझे। चिराग बुझ गया, बोले मैं तो चाहता हूं चिराग बुझे। बोले चिराग बुझे मतलब चिरकालीन राग की आग बुझ जाए, चिर आग बुझ जाए। ये चिराग बुझा, इससे क्या फर्क? चिर आग बुझे, समझ गए? तो किसी ने कहा चिराग जलाओ, गुरु ने कहा चिराग बुझाओ, चिर की आग बुझाओ। वो राग की आग है, वो बुझ जाएगी ना तो न ज्योति की समस्या होगी, न भय खड़ा होगा, मन सदा आनंदमय बना रहेगा। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं पूज्य गुरुवर, हम भगवान को मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा, विनय, विश्वास भी रखते हैं, लेकिन जब भगवान की बात मानने आती है तो नहीं मानते। पूज्य गुरुवर, हमें उपाय बताइए कि हम क्या करें। ये तो सबकी समस्या है। भगवान को मानना सरल है, भगवान की मानना कठिन है। आपने पूछा हम ऐसा नहीं करते तो क्या करें? तो एक ही बात है, भगवान की मानोगे तो भगवान की कृपा तुम पर होगी, और भगवान की नहीं मानोगे तो भगवान की असल कृपा से वंचित रहोगे। मन में एक ही बात जगाओ कि मुझे भगवान की कृपा का लाभ लेना है, भगवान की कृपा पानी है। ये बात, ये धारणा यदि मन में अच्छे से बैठ गई तो आपका चित्त सदैव भगवान के साथ जुड़ेगा, और न केवल जुड़ेगा अपितु आप भगवान के साथ जुड़ाव रखते हुए अपने जीवन का पथ भी प्रशस्त कर सकोगे। तो मुझे भगवान को ही नहीं, भगवान की मानना है, ये धारणा बनाओ। जैसे एक पिता के 2 पुत्र हों, एक वो जो पिता की रात दिन सेवा तो करता है पर बात एक नहीं मानता, और दूसरा वो है जो अपनी परिस्थितियों के कारण पिता की सेवा भले न कर पाए पर बात मानने में कहीं कोई कमी नहीं रखता। आप बताइए, आपके 2 पुत्र हों तो आप किस पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, पहले वाले पर कि दूसरे वाले पर? हाँ, बाद वाले पर ना। तो बाद वाले पर आप अगर प्रसन्न होना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखो, भगवान के सच्चे पुत्र बनो, सच्चे संतान बनो, जिससे हम उनको मानने के साथ साथ उनकी भी मानना शुरू करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की।